नमस्कार दोस्तों, कोलकाता में जो केस हुआ है उस पर रोज़ नए-नए खुलासे हुए हैं और आज एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है जो इसी आरजिकल मेडिकल कॉलेज की एक स्टूडेंट है जो लेडी डॉक्टर वो भी यहाँ की ट्रेनिंग करता है। उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है और उस ऑडियो क्लिप में सीधे सीधे बताया गया है कि ये जो घटना घटी है ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि ये एक प्लान किया हुआ वारदात है जो कि पहले से प्लान करी गई थी। ये जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, इन पर सीधे सीधे आरोप लगे हैं कि इनके बड़े लोगों से ताल्लुक़ है और ये किसी भी प्रकार का इनका कोई कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकता। इन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इनका कुछ नहीं हो सकता। और आपने नोट किया होगा कि वारदात वाले 9 अगस्त की सुबह ही संदीप घोष जो हैं इन्होंने इस्तीफ़ा दे देकर ये भावुक बयान दिया था कि ये जो लड़की थी ये मेरी बेटी जैसी थी और मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, इसीलिए मुझे आत्मग्लानि फील हो रही है और मैं यहाँ से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और देखिए बेटी जैसी और आत्मग्लानि फील हो रही है और इनकी आत्मग्लानि सिर्फ 2-4 घंटों की ही थी बल्कि 2-4 घंटे बाद इनको फिर से एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। इन पर आरोप हैं कि ये जो प्रिंसिपल यहाँ के थे स्टूडेंट के एडमिशन के नाम पर मोटी खासी रकम वसूलते थे। यह ड्रग्स और आपत्तिजनक प्रतिक्रियाएं भी होती थीं जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा सहनीय नहीं थी और ये सारे दबाव अभया पर भी डाले जा रहे थे। अभया हिम्मत वाली थी और इन सब मुश्किलों का विरोध करने वाली थी, इसीलिए अभया के साथ इस प्रकार का प्लान बनाकर उसको पहले मार दिया गया और फिर संजय को एक मोहरा बनाकर इस पूरी वारदात को रेप का लेबल लगा दिया गया। इस ऑडियो क्लिप में बताया गया है कि ये जो प्रिंसिपल हैं यहाँ मोटी खासी रकम लेते हैं, ड्रग्स हेरोइन गांजा का बिजनेस करते हैं और लड़कियों से आपत्तिजनक वीडियो वगैरह बनवा कर इसको वायरल करते हैं और ये सब के वो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। अभया थी इन सब कामों का वो विरोध करती थी, वो पसंद नहीं करती थी, इसलिए अभया को कई बार समझाने के बाद जब अभया ने संदीप घोष का साथ नहीं दिया उसके गलत कामों में, तब संदीप घोष ने उसके ही 4 साथियों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया और फिर अभया को 3 महीने से टॉर्चर किया जाता और इसके बारे में भी अभया ने अपने परिवार वगैरह जिसको भी बताया हो। अभया को 3 महीने से 36-36 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। उनकी ड्यूटी ख़त्म और ट्रेनिंग का जो पार्ट लिमिट होता है, जो टाइम लिमिट वो भी फिनिश होने के बाद भी उनसे एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है। 8 अगस्त की रात को भी एक जो इस पूरे घटनाक्रम में इनके साथ एक महिला भी शामिल है और उस साथी महिला ने अभया के साथ झगड़ा किया। झगड़े के बाद सेमिनार हॉल में इनको प्लान के मुताबिक सोने के लिए भेज दिया गया है। सेमिनार हॉल में हर 30-35 मिनट में 10-15 मिनट में कोई ना कोई आता जाता था, लेकिन उस दिन घटना को अंजाम देना था तो इस सेमिनार हॉल में कोई भी नहीं आया। इसके बाद ये वहाँ जाके सो जाती है। फिर 4 लोग, 3 लोग और एक लेडीज़ जाती है, हाथ पैर बांधती है और इस जो अभया को बुरी तरह से मारते पीटते हैं। टांगें चीर दी जाती हैं, आंखें फोड़ दी जाती हैं और सर को दीवार से सटा के घसीटा जाता है, हाथ तोड़ दिए जाते हैं, मुंह तोड़ दिया जाता है, गर्दन तोड़ दी जाती है, सीने पेट सभी जगह इसको पूरा इतना बेदर्दी से मारा जाता है। ये एक लेडीज़ नहीं है, लेडीज़ के नाम पर एक हैवान शैतान आप कह सकते हैं। ये भी इस पूरे घटनाक्रम में वहीं आंखों देखी थी और ये भी वहाँ शामिल थी और 3 लोग 4 मिलकर हाथ पैर पकड़ के बुरी तरह उसको पीटते हैं और पीटते पीटते जब वो बिल्कुल बेसुध मरीज सी हो जाती है उसको टेबल पर रख देते हैं निर्वस्त्र करके और फिर मोहरा बनाया जाता है संजय रॉय को। यहाँ ये जो संजय रॉय है उस दिन कहीं कोठे पे गया था और ये जो संजय रॉय की हरकत से सभी लोग वाकिफ़ थे। ये लेडीज़ों इनकी कमज़ोरी थी और इस प्रकार से दरिंदगी करने की ये वीडियो वगैरह देखते थे और इसका शौक़ रखते थे। इसी के चलते इनकी 3 बीवी भाग जाती हैं और एक बीवी की कैंसर में मौत हो जाती है। उसके बाद 4 बजे संजय को वहाँ बुलाया जाता है जो कि वो किसी
कोठे वगैरह से उस समय आते हैं, इनको प्लान के मुताबिक लाया जाता है और सुबह 4 बजे इनसे कहा जाता है कि सेमिनार हॉल में हमने तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा रखा है, जाके एंजॉय करो। इनको इतनी नशा करा दिया जाता है, इनको पता ही नहीं रहता है लड़की को खून आ रहा है, वो मरी है, सांस चल रही नहीं चल रही, इनको कुछ पता नहीं। संजय वहाँ जाता है, लड़की का रेप करता है और पूरा मामला संजय को बलि का बकरा बनाकर इसके माथे मढ़ दिया जाता है और पूरा रेप केस और मर्डर का इल्ज़ाम संजय के सर रख दिया जाता है। और ये पूरा होता है प्री प्लान के अनुसार। ये सब चीज़ों की पुष्टि या हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम इन सब चीज़ों की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ये जो भी ऑडियो वायरल हो रही है उसमें इस प्रकार की सारी आरोप यहाँ लगाए गए हैं जो सोशल मीडिया पर जम के वायरल हो रही है और लोग इसको सुन रहे हैं। ये सारी घटनाक्रम बताने का हमारा आप लोगों को परेशान करने का कोई भी उद्देश्य नहीं है, कोई भी विचलन करना नहीं है और किसी प्रकार की ये पुष्टि या 100% श्योर है या इस प्रकार से है इसकी भी हम कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा मतलब सिर्फ इतना ही है, सतर्क जागरूक हो सकता है इस प्रकार से हो, तो ये बताने का सिर्फ यही उद्देश्य है। आगे सतर्क रहिए, सावधान रहिए और ये जो केस है इस पर जांच चल ही रही है और 13 अगस्त से इस पर सीबीआई की जांच भी शुरू हो गई है। जो कुछ भी होगा प्रशासन की जांच के अनुसार सबके सामने आ ही जाएगा। जय हिंद, जय भारत।